ये रहा होममेड जैम। रात भर रखने के बाद इसमें इस तरह से थिकनेस आ गई थी और इसमें कॉर्नफ्लोर हमने ऐड नहीं किया था। और इसका कलर पे ना जाइएगा, आपको कम नज़र आ रहा हो, फ्रीज में रख दिया है और जम गया था एकदम। कलर ये था कि फूड कलर जो था वो रेड ना डालिएगा, वो चेरी कलर डालिएगा। तो चेरी कलर से एकदम बिल्कुल मार्केट वाला कलर आएगा। मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है। और इसमें 1 चम्मच बटर डाल दीजिएगा तो थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी इसमें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अर्शा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखिए हमारे किचन में भी स्वागत है और इतना सारा सब पड़ा हुआ है। हम करने जा रहे हैं किचन क्लीनिंग। जी, किचन की क्लीनिंग मतलब रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रमज़ान की तैयारियां हो गई। क्लीनिंग वाला ब्लॉग आपके साथ अभी शेयर कर दिया, वो आज शायद चला जाएगा। आज है जुमेरात, तो जुमेरात को यही वीडियो शेयर मतलब स्टार्ट कर दी हमने। और हाँ, ये क्या है कि ना, ये सारा काम बाकी था। जो ये बॉक्सेस थे ना, साफ़ तो थे मगर थोड़ा सा डस्ट वस्ट है, तो थोड़ा कपड़े से इसको क्लीन करेंगे फटाफट से। और सारी चीज़ें फिर इसमें जो भी सामान ग्रॉसरी हमने की है, रमज़ान ग्रॉसरी व्लॉग हो जाएगा। तो जो भी सामान हमने मंगाया है वो इसमें फिल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा। और थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें हैं स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन है रमज़ान की, से मसाला वगैरह भूनना पीसना और यही सारी चीज़ें। तो वो आपसे शेयर, मगर आप व्लॉग में बने रहेंगे तब देख पाएंगे, अगर आप चले जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साफ़ सफाई करना डिब्बों की। और ऊपर से लिंटर से हमने सामान हटा लिया है। देखिए ऊपर लिंटर से पूरा सामान हमने हटा लिया है, खाली हो गया है। बस उस साइड थोड़े से बर्तन है, वो भी हटा के ऊपर पहले क्लीन करेंगे। जो बॉक्स साफ़ करेंगे उसमें सामान फिल करेंगे, फिर उस पर रखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। पहले हम गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद तो हमें बहुत तरह के डिफरेंट से कपड़े ले लें वेस्ट वाले, इनको साफ़ करके फिर फेंक देंगे। पहले हम इनको मतलब गीला करते हैं हल्का सा, जल्दी ये क्लीन हो जाए। अब इनमें सामान नहीं रखेंगे। और ऊपर का भी एरिया हमने साफ़ कर लिया है, ऊपर का जो फ्लोर रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये धनिया मिर्ची, हाँ हम आपको बता देते हैं, धनिया मिर्ची का पाउडर हमने मंगाया था खड़े, मतलब साबुत मंगाए थे कि साबुत मंगाएंगे उनको पीस लेंगे। और बच्चे ये ले आए, उनको समझ में नहीं आया, तो इसको पहले छान लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब डिब्बों में भरने वाला। तो अभी ये पहले छान लेंगे, क्योंकि बाहर का रहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो इसमें मिक्स होएगा। और क्लीन रहेगा तो सर्टिफिकेशन रहेगा कि आराम से हम इजली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिर्चा और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर छानते हैं। और हल्दी तो पैकेट वाली आई है, तो उसको तो इसी तरह फिल कर देंगे। तो अभी इनको छान के ड्रेन करके रख लेते हैं। सोचा था कि वैसा आएगा साफ, तो उसको पीसेंगे। हाँ, कुछ लोग तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, अलग अलग पेस्ट बना के उसको आइस क्यूब में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। जैसे टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, धनिया का, अदरक लहसुन का, लेमन भी उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो क्या रहता है, फ्रीज़ में उनकी स्पेस बहुत रहता होगा। और क्या करते हैं कि कबाब बना के रख लेते हैं, स्प्रिंग रोल बना के रख लेते हैं, फिंगर चिप्स बना लेते हैं कबाब की, और आलू की टिक्कियाँ बना के रख लेते हैं, मतलब फ्रोज़न कर लेते हैं उनको, स्टॉक मतलब स्टॉक में लगा लेते हैं। तो भाई हम लोगों के पास फ्रीज़ में स्पेस तो होना चाहिए
चाहिए रखने के लिए, तो छोटी फ्रीज़ वालों के लिए ये मेरी बेस्ट वीडियो हमने इसलिए बनाई है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत छोटी सी स्मॉल सी फ्रीज़ है। अब हम क्या करते हैं, दूध सब्जियां मसाले लगाएं, फ्रीज़ फुल हो गई। तो अभी तो रमज़ान में चटनियाँ हैं, केचप है, बहुत सारी मेयोनीज़ है, अरे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रहती हैं, A to Z, मतलब नाम क्या क्या लें। तो इस तरह से छोटी फ्रीज़ में कम से कम चीज़ें रख सकते हैं। हाँ, चिकन वगैरह है तो बॉईल कर लीजिए, फ्रीज़र में रख लीजिए, और कुछ प्रिपरेशन छोटी बहुत है, थोड़ी बहुत है, वो कर सकते हैं। तो भाई बड़ी फ्रीज़र, जिनके पास बड़े फ्रीज़र हैं, तो भाई उनके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन है। तो ये कम से कम मेरी एक तैयारी थी, आप सबके लिए बहुत अच्छे से बता दिया हमने। तो इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या सही बताया कि गलत बताया। चिकन वगैरह है तो बॉईल कर लीजिए, फ्रीज़र में रख लीजिए, और कुछ प्रिपरेशन छोटी बहुत है, थोड़ी बहुत है, वो कर सकते हैं। तो भाई बड़ी फ्रीज़र, जिनके पास बड़े फ्रीज़र हैं, तो भाई उनके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन है। तो ये कम से कम मेरी एक तैयारी थी, आप सबके लिए बहुत अच्छे से बता दिया हमने। तो इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो कि जैसा किचन वैसे बॉक्सेस, तो भाई इतने सारे बॉक्स कौन ला पाएगा। बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में क्या होता है, बस रमज़ान भर ये सारी चीज़ें रहती हैं, फिर उसके बाद हटा देते हैं, मतलब ये सारे बॉक्स हटा देते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होना रहता है। डेली रेसिपी तो बननी नहीं रहती, बस बच्चों का लंच बॉक्स रहता है, और ये सब चीज़ें बना के खाता कौन है रमज़ान के बाद, कोई नहीं खाता है ना। तो बस अब इनमें कर लेते हैं, ये फिर सारे बांध के रख देते हैं, तो अभी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से सामान भी बहुत होता है ना। ये रही सूजी, तो सूजी बिल्कुल भी क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरी है। तो इसको इसी तरह से इसी तरह से हम इसमें डिब्बे में कर लेंगे, भूल गए थे बिस्मिल्लाह करना। तो बस इसको कर लेंगे। हमारी सूजी ज़्यादा हमने नहीं मंगाया है, बस ½ kg मंगाई है, आधा किलो, क्योंकि रवे का इतना यूज़ होता है, हलवा पूड़ी वगैरह बनाना है या कुछ फ्राई करना, क्रंची करना, तो उसमें डाल सकते हैं। अभी ज़्यादा मंगा लें, स्टोर कर लें, फिर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फिर वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कीड़े वाली जो सूजी रहती है वो छनती नहीं है, छन्नी से वो फिर ऊपरी दाने दाने से रहते हैं ना। और इसको बस ज़्यादा यूज़ करना नहीं, जब होगा तो मंगा लेंगे। आप लोग भी इसी तरह से करिए, बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा भर के ना रखिए, जो रमज़ान में ख़राब हो जाए, कीड़े पड़ जाए, उसको फेंकना पड़े ईद के टाइम। तो बस इतना मंगाइए कि 15-20 दिन आपका हो जाए। फिर उसके बाद ग्रॉसरी दुकान शॉप तो रहती हैं अवेलेबल, अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, तो जैसे पैसा आपके हाथ में है तो आप बाद में मंगा सकती हैं भाई। तो चलिए ठीक है, ज्ञान नहीं बांटते ना, आप लोग हो जाएंगे बोर। और ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है, मेरी ये रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, तो आप साथ में बने रहिएगा प्लीज़। इस तरह से देखिए, एक पॉलीथीन का बॉक्स हमने बनाया हुआ है, कंटेनर, और रेडीमेड भी तो आते हैं, हमने पहले भी आपसे शेयर किया है। तो ये जो सारी पॉलीथीन निकल रही है सामान की यूज़ करने वाली, तो अब इनको क्या करेंगे, कचरा भरने के काम आएंगे ना। तो इस तरह से एक बॉक्स में रखते हैं और ईज़िली निकाल लेते हैं, किचन में गंदगी भी नहीं रहती है। तो फिर अभी देखते हैं आगे का क्या काम है। आलू के कंटेनर को साइड कर लिया, अब इसमें सबसे पहले फिल करते हैं दालें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। अब आपको एक नज़र दिखाई देते हैं, तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ सामान मेरा रखा हुआ है। आज तो कुछ नीचे भी जगह नहीं बची है, यहाँ पे जो छान के हमने गिराया है वो सब है। अभी मैट भी धुल ली है मैं, और ये सारा सामान देखिए, ये स्पेस नहीं है, और कहाँ पे फिल करें, कहाँ पे रखें, तो बस एक नज़र दौड़ा लीजिए आप लोग। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा गाइस। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले दालें फिल करेंगे, फिर ऊपर रख देंगे बेसन, चना, मटर, जो भी वो सब रखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी हमें खाली करनी है। तो करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 गो। सारी दालें जो है हमने रमज़ान की मतलब तैयारियों के लिए मंगाई हैं। तो अब डिब्बे साफ़ हो गए हैं, सामान भी ख़त्म हो गया है, तो इसको फिल करते हैं। और इमली भी मंगाई है, तो इमली को पहले हम सोक करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि शाम में हमें चटनी बनानी है। तो आप लोग भी चटनी बना लीजिए, 2 ही दिन बचे हैं रमज़ान के। और आप सबको फिर से रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। चटनी इमली थोड़ी साफ़ करने वाली है, तो इसको साफ़ करने के बाद हम सोक करेंगे। पहले हम दालें फिल कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे चने की दाल, क्योंकि चने का बॉक्स खुला है, जो हाथ में लगता जाएगा उसको बस हम फिल करते जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज़, आपसे बार बार हम बोल रहे हैं। अच्छा लगता है ना, आप लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, फिर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करना भूल गए, बिस्मिल्लाहि व अव्वलु व आखिरुहु, यानी कि जब आप बिस्मिल्लाह भूल जाएं तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अव्वलु व आखिरुहु, यानी कि पहले और आखिर वाला। तो हो गया। और मूंग की दाल, सबसे पहले फिर मूंग की दाल भरते हैं इसमें। तो सब ऑफ कैमरा ही कर लेंगे ना, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन अभी आपको दिखानी भी है।
हमारी 6 टाइप की दालें तैयार है, 6 टाइप्स रेडी हैं दालें। और इनको क्या है, बस मटर की दाल रही है तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ होती हैं, मटर की दाल को यूज़ नहीं। और दाल रमज़ान में कौन यूज़ करता है भाई, बहुत कम मतलब बनती हैं। माश की दाल और धुली जो दाल होती है वो तो थोड़ा फिर मेदू वड़ा वगैरह बनेंगे बड़े। और ये रहे छोले, तब इनको छोले को हम करते हैं। देखिए हमारी दालें इतनी है कि हमारे कंटेनर में आ गई है। हम आपसे बोलते नहीं, करके भी दिखाते हैं कि कम से कम सामान मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि वेस्ट हो। फिर मंगा सकते हैं, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से नवाजेंगे तो हम फिर से मंगाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको रमज़ान मुबारक की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, दिलों को साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए, अपना ईमान दुरुस्त करें और मग़फ़िरत कराएं भाई। रो रो के दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और घर के काम तो भाई हैं ही, उन्हें छोड़ कौन सकता है, तो आप ये भी तैयारियाँ कर सकते हैं भाई, करनी पड़ती है सबको। सबसे पहले अब हम दालों के सबसे पहले ऊपर रखते हैं, नीचे जगह भी बना ली है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गई हैं। अब इनकी बारी है भाई, चने हैं, मटर हैं, ये मटर हैं, तो इनको बस सेट करते हैं, इनकी जगह बनाते हैं। बॉक्स भी कम पड़ गए हैं, बॉक्स नहीं है। और हाँ, ये पास्ता हमने जो है वहाँ मार्केट मतलब मॉल गए थे ना, तब लिया था। तो हमने बताया था आपसे कि हम आपसे ग्रॉसरी जो हमने ख़रीदी है, वो शॉपिंग की है ग्रॉसरी की, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो अभी शेयर करेंगे बस जस्ट, क्योंकि ये पास्ता हम ले आए हैं फिल करने के लिए। पास्ता यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसी बॉक्स में रखेंगे, बस सेम पास पास रहें, दूर दूर ना रहे। अब पास्ता है तो पास्ते वाले बॉक्स में रखते हैं इसको। तो ये हमने वहाँ से लिया था, तो ये हमें बाय 1 गेट 1 फ्री मिला था। और ये आटे का है, व्हीट और उसका सूजी का है, मिक्स है, मैदे का नहीं है। तो हम सोच रहे हैं जब ये मैदे वाला है और इसमें ये इस तरह से रख सकते हैं, क्या फ़ायदा, आटे का है उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो इसकी पैकेट को थोड़ा सा छोटा करके डालते हैं, ऐसा रख दिया। और मटर के बॉक्स में मटर रखते हैं, थोड़े से मटर इसमें पड़े हुए हैं, अब इसी में हम मटर बाकी के रख देते हैं। अब माइक्रोनी तो हमने 1 किलो मंगा ली थी, क्योंकि माइक्रोनी बहुत यूज़ होती है। तो अब माइक्रोनी रखेंगे ये वाले डिब्बे में। वाले बॉक्स में करते हैं चने। और ये वाले बॉक्स में करते हैं सोयाबीन। देखिए हमने एक कंटेनर बना लिया इस तरह से कि इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मैगी मसाला और भी स्पाइसेस हैं। ये देखिए बहुत सारे डिफरेंट सॉसेस हैं। तो ये हमने पाउच वाले मतलब, और ये मैगी मसाला इसी में रख देंगे। हम लोग को ढूंढने में क्या रहता है, बहुत झंझट रहता है कि कहाँ है, मतलब एकदम घबराहट में रहता है जब ज़्यादा हो रहा होता। तो ये सारे मसाले एक बॉक्स में रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगी हम लोगों को ढूंढने में। तो इसीलिए बोला था ना कि ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तब एक कंटेनर में हमेशा आप रखिए, तो कभी इधर से उधर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी चीज़ें हैं, तो आप एक बॉक्स, आप किसी भी तरह का बॉक्स बना सकते हैं, आपके पास जैसा भी है। देखिए बहुत सारे कलर हमने मंगा लिए। कलर का 3 टाइप्स कलर यूज़ होते ही हैं भाई, किसी न किसी रेसिपी में। ग्रीन है, रेड है, येलो है, ऑरेंज मेरे पास रखा था। और ये हींग है भाई, ये चीज़ें स्पेशल हैं, तो ये भाई बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो इनको हमने मंगा लिया है। और ये सारे भी इन सारे मसालों का मतलब पाउडर बनाएंगे। सौंफ है, गरम मसाला तैयार करेंगे, तो वो आपसे अभी आगे वीडियो में शेयर करेंगे। और ये देखिए खटाई, भाई पिसी खटाई तो बहुत काम आती है, इम्पॉर्टेंट है हर रेसिपी में, कभी मतलब ज़्यादातर रेसिपी में। शाही बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाला तो भाई होना ही होना है भाई जब रमज़ान है। और ये है रेड चिली पाउडर, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये भी हमने मंगा लिया है। और इसके साथ हमने मंगाई है सूखी धनिया,
और ये सूखे मिर्चे, इनका बनाएंगे जो चाट का मसाला बनता नहीं है सौंफ वाला डाल के, कचालू का मसाला वो बनाएंगे। भी कचालू बनते हैं, मटर बनते हैं, वो सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो ये सारे खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले जिनका पाउडर बनाएंगे। तो बाकी आगे शेयर करेंगे। और ये रिफ़ाइन भी मंगा लिया है। तो ये रमज़ान की ग्रॉसरी हो गई है। तो अभी हम, और हाँ, बूंदी भी मंगाई थी। तो बूंदी एक छोटे से बॉक्स में रख दिया, जब बिरयानी बनेगी तो रायते में बूंदी भी काम आएंगी। ये बूंदी की कोई और रेसिपी बन सकती है। तो चलिए बस ये सारी चीज़ें अब हम फिल करके सब साफ़ करके उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। और ये देखिए बस अभी बहुत सारा मेरे पास काम है, इसको हम ऊपर सारा सेट कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाई दिया कि हमने क्या मंगाया और क्या क्या चीज़ें हैं। आधी तो फिल हो गई हैं, ये सारे पास्ता, माइक्रोनी, मटर, चना, सारी चीज़ें, सोयाबीन है, इसमें सूखी मिर्ची रख दी हैं। और इनका पाउडर बनाएंगे तो इनको भी साफ़ करेंगे, डंठल इसके रिलीव करेंगे, डंठल इसकी तोड़ लेंगे। और अभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे तेज़पत्ता वगैरह है, नमक है, हल्दी, मिर्ची है, वो सब नहीं रखा है। तो ये सारे बॉक्स तो धुले ही हैं। और धनिया मिर्ची स्टार्टिंग में हमने जो छाना था, अब उसी को रखेंगे। और हल्दी वगैरह ये है, सारी पैकेट लिए आए हैं। अब इसमें फिल करना शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें अब मतलब प्रिपरेशन आपकी यही रहेगी रमज़ान की, और इससे कुछ और आगे भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए रमज़ान की स्पेशल तैयारियों में ये भी शामिल है भाई। गेहूँ धुलेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, आटा पिसाने में आसानी रहेगी। और ये रही कचरी, कुछ बस डिज़ाइन पे मत जाइएगा, शेप को जज मत करिएगा कि शेप कुछ भी हो सकता है। चावल क्या रहता है, और रात के बचे हुए चावल थे तो हमने उसको इसी तरह डाल दिया। अशरा को बहुत पसंद है चावल की कचरी। ये थोड़ी सी आलू की चिप्स रखी थी, ये थोड़ा सा चूड़ा रखा था, और इसी तरह से हमने इसको फैला दिया है। और ये चिप्स रहती है रेडीमेड वाली, इनको फ्रायम जैसे चिप्स नली वगैरह, तो इनकी नमी रहती है ना, तो वो जब फ्राई करते हैं ना कच्ची कच्ची रहती। तो आप भी ये तैयारियां कर लीजिए, धूप में सारी चीज़ें सुखा के ड्राई करके तब डिब्बों में रखिए। पूरे रमज़ान आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और ये थोड़ी सिवैयाँ थी, इनको भी धूप में रख दिया। स्मेल आ जाती है ना सिवैयों में, तो मीठी सिवैयाँ इंशाल्लाह बनेंगी। और चलते हैं फिर किचन में, आपको दिखाते हैं। मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बनाने जा रहे थे ये मसाला। ये इस मसाला आपको 3-4 चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कचालू है, भुना मसाला, मटर है, बहुत सारी चीज़ों में, टिक्की है, चाट है। तो ये सारा मसाला बहुत बेनिफिट, मतलब इसमें बेनिफिट क्या, बहुत यूज़ हो सकता है। हाँ बेनिफिट है, सौंफ है, धनिया है, सूखी मिर्ची, को नुकसान वाला नहीं। तो इसमें डाला हमने सूखा मिर्चा, सूखी धनिया, 4 चम्मच ज़ीरा, 4 चम्मच सौंफ, सॉरी देख लीजिए धुंधला बहुत दिखाई दे रहा था ना, तो ज़ीरा और सौंफ, इसमें 4 चम्मच नहीं है, दूसरे मसाले में है, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया था। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। इसमें डाला हमने सूखी मिर्ची, थोड़ी सी अपने हिसाब से, चटपटा रखना तो ज़्यादा, कम रखना तो ठीक है कम ले लीजिएगा। धनिया ले ली है 1 बाउल भर के, और 2 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, और 4 चम्मच सौंफ ले ली है। तो ये सारा मसाला हो गया, इसको हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। और प्लस इसके साथ हम लहसुन का पेस्ट बनाने जा रहे हैं, तो ये भी बना के रख लेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, बीच में ख़त्म हो सकता है। तो मार्केट से लहसुन मंगाए थे, बाज़ार थी ना कल, तो लहसुन मंगाए, फिर उसको छीला, फिर उसको भिगो दिया। सोक करने से क्या रहता, पेस्ट बहुत फाइन बनता है। और ये स्पेशल मसाला हम बनाने जा रहे हैं। तो स्पेशल मसाला क्या, बिरयानी है, चिकन है, मटन है, बीफ है, कबाब है, हर चीज़ में ये मसाला यूज़ हो सकता है। तो ये गरम मसाला इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, गरम मसाला। पैकेट में भी आता है, रेडीमेड वाला भी आता है। तो ज़ीरा हमने साइड कर दिया। वो ज़ीरा सिर्फ क्या करेंगे, उसको भून के रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाएंगे। भुने ज़ीरे का पाउडर बहुत चीज़ों में, शिकंजी है, ज़ीरा वाटर है, और सॉरी जीरा वाटर नहीं, जलजीरा पानी है, और पानी पूरी का मसाला, भुना मतलब भुना ज़ीरा, बहुत सारी ऑल इन रेसिपी में काम आता है रमज़ान, स्पेशल रमज़ान में। और यहाँ पे हमने जो गरम मसाला बनाने की प्रिपरेशन की, उसमें हमने सबसे पहले लिया है 4 चम्मच ज़ीरा, 4 चम्मच सौंफ, और ये ली है 12 इलायची, 12 ली है बड़ी इलायची, और दालचीनी के टुकड़े बड़े बड़े से थे, इनको काट मतलब थोड़े थोड़े तोड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। मतलब मिक्सी का जार आपका हो सकता है ख़राब, तो इसी ये भी ध्यान आप भी रखिएगा। बहुत सॉफ्ट वाले लीजिएगा, बहुत हार्ड वाले नहीं। अगर हार्ड होंगे तो उसको थोड़ा सा हैमर से कूट लीजिएगा, हथौड़ी से। तो यहाँ पे काली मिर्च के दाने ले लिए, 2 बड़े चम्मच हमने भर के ले लिए हैं, और करीब से 15 से 16 इलायची, छोटी इलायची ले ली है। और ये दाल, इसको क्या बोलते हैं, जावित्री बोलते हैं हम लोग, तो जावित्री का फूल बोलते हैं। तो ये फूल हमने भर के करीब 20 फूल तो होंगे, हाँ 20 फूल होंगे, छोटे छोटे से टुकड़ों में हैं, तो बड़े फूल हमने लिए। इन सब चीज़ों की खुशबू जो रहती है वो गरम मसाले में बहुत परफेक्ट आती है, बहुत अच्छी। तो बच्चे देखिए शोर करें। और यहाँ पे हमने करीब 15 से 20 से ज़्यादा होंगी, ये गिनी तो नहीं है, तो अंदाजे से 20-25 आप लौंग ले लीजिएगा। और इसमें एक जायफल जाएगा, एक जायफल जाएगा। आप यहाँ पे जो वो फूल आता है ना, शाही फूल आता है, शाही ज़ीरा आता है, और बिरयानी का फूल आता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं था, तो हमने मंगाया भी नहीं, क्योंकि इसी से इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इससे भी जावित्री से बहुत अच्छा। तो ये रहा गरम मसाला। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मांगा था गरम मसाले की रेसिपी, तो उनको डिटेल में बता दी है। तो अगर आप मेरे व्लॉग देख रही हैं, थैंक यू सो मच, आपने देखा। और ये आपके लिए
स्पेशल आपके लिए मसाला हमने तैयार कर दिया है, बिरयानी का गरम मसाला। आप इसमें कुछ भी बनाएंगे, नॉन वेज वेज सब इससे बन सकता है। तो चलिए फिर बनाते हैं, सारी चीज़ों को पाउडर बनाते हैं, फिर आपसे हम बाद में मिलते हैं। और इधर हमने इमली को सोख करके रख दिया है गर्म पानी में, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। अभी इसमें हमने गुड़ नहीं डाला है, तो इसकी चटनी बनाएंगे। और इमली की चटनी की रेसिपी हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं शाम में, देखते हैं क्या दिखाना है बाकी रह गया आपको, यानी कि व्लॉग कंप्लीट हुआ कि नहीं। शाम में मिलते हैं आपसे। यहाँ पे एक हम प्रीमिक्स तैयार करें। प्रीमिक्स क्या, बेसन, सूजी और चावल के आटे का। तो इससे क्या रहेगा, आपको जब भी पकौड़े बनाना है, मतलब पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं, फ्राई वाले जितने भी आइटम है डीप फ्राई वाले, तो आप इस बैटर से तैयार कर सकते हैं। अलग से बेसन उठाओ, फिर अलग से उसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी जो भी ऐड करना रहता है, और फिर उसमें चावल का आटा ऐड करो, फिर अलग अलग बॉक्सेस खोलने पड़ते हैं हम लोगों को ना। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए एक हमने प्रीमिक्स तैयार किया है, यानी कि सारी डीप फ्राई चीज़ों के लिए प्रीमिक्स है। तो आप कुछ भी फ्राई करें, आलू है, बैंगन है, लौकी है, फ्राई करते हैं, या आप फिंगर चिप्स भी बना रहे हैं तो इसको अच्छे से डाल के मिक्स करके आप बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या बोलते हैं, गोभी की पकौड़ियाँ हैं, या सिंपल वाली भी पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें भी ये मतलब मिला सकते हैं। तो आपको झंझट नहीं रहेगी कि अलग अलग चीज़ें उठाएं और बनाएं। तो हमने बेसन ले लिया है करीब 3 कटोरी भर के, 1 कटोरी सूजी ले ली है। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो चावल का आटा थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्रंचीपन जो होएगा तो इससे आएगा। तो 1.5 कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया है। तो देखिए सारी चीज़ें ले ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी से क्या होगा, कलर बहुत अच्छा था फ्राई आइटम का। तो 2 चम्मच हमने हल्दी ले ली है। और बाद में जैसा हो, अगर बैटर तैयार करने के टाइम आपको कम लगे तो डाल सकते हैं। तो इसमें 1.5 चम्मच मिर्चा ले रहे हैं, और नमक डालेंगे। हम नमक डालेंगे करीब 2 से 2.5 चम्मच भर भर के डाल दिए हैं। थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, बहुत मतलब आधा चम्मच। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। डाला है गरम मसाला भर के 1 चम्मच, पूरा 1 स्पून, फुल स्पून डाला है मतलब भर के। और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये क्या रहेगा, प्रीमिक्स हो गया हमारा रेडी। और गरम मसाला डालने से क्या रहेगा, जो हमारी चीज़ें रहेंगी वो बहुत फ्राई आइटम, वो बहुत अच्छी से खुशबू रहती हैं, मतलब देते हैं। तो हम हो गया है रेडी एकदम। बस अब ये इसको बॉक्स में भर लेंगे, और आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। तो इसको कंटेनर में भर लेते हैं। इसको बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़े से कंटेनर में। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, टिक्कियाँ भी फ्राई कर सकते हैं, मतलब डीपली फ्राई वाली जो टिक्कियाँ रहती हैं आलू की बैटर वाली। तो मतलब इससे क्रंचीपन आएगा, और आपको बार बार बैटर तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए बार बार हम बोलते नहीं, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग। तो हम शाम में आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमने ग्रॉसरी करी थी मॉल से, और इसमें 1-2 चीज़ें फ्रीज़ वाली थी तो वो फ्रीज़ में रखी हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, कॉर्न थे, और चीज़ थी, और 2 पिज़्ज़ा बेस थे मतलब तो ये सारी चीज़ें फ्रीज़ में है। बाकी जितना भी था हमने ख़रीदा था तो यहीं पे है। हमने ख़रीदा था ये चाय की पत्ती, इधर हमने ख़रीदी थी सॉस, इधर मेयोनीज़ है, उधर कोलगेट है, वो कॉर्नफ्लोर है, ये जेली का पैकेट है, ये गुलाब जामुन प्रीमिक्स है, ये वर्मिसेली है, सिवैयाँ हैं नमकीन वाली, उधर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का एक ही में पैकेट है तो ले लिया। ये चिली मतलब ग्रीन वाला चिली है, क्या बोलते हैं ग्रीन चिली सॉस है। और ये है कोको पाउडर, ये कोको पाउडर का भी केक वगैरह बना। ये फेस वॉश हमने एक ले लिया था। और ये रोब्ज़ा है, वो क्या बोलते हैं, रसना, अरे टैंग वगैरह तो इतनी सारी चीज़ें ली थी। और उसके साथ साथ हमने लिया था ये कंटेनर लिया था। तो इसमें का एक कंटेनर हमने फ्रीज़ में मतलब सामान रखा भी, दिखाएंगे आपको। तो ये 4 कंटेनर थे 99 के, और ये पूरा एक कंटेनर लिया था 99 का। तो ये क्या हमने किस लिए लिया था, ये छोटी छोटी सी जो सब्जियां हम कट करते हैं 6 मतलब पार्ट, मतलब इसमें पार्टीशन है। तो क्या करेंगे, इसमें कभी अदरक है, ये ग्रीन चिली है, ये टमाटो तो काट के नहीं रखें, टमाटो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और बाकी चीज़ें हैं जो इसमें काट के रख सकते हैं, अनियन है, कैबेज है, गाजर है, बीटरूट है, मतलब कैरेट बीटरूट सब चीज़। तो 6 चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो ये बॉक्स बहुत अच्छा रहता है, इजली एक में मतलब कंटेनर बंद रहता है, और उसमें स्मेल भी नहीं आती फ्रीज में सब्जियों की। और थोड़ी थोड़ी कटिंग कर सकते हैं, जिसे दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमको रेसिपी बनानी रहती तो एक दिन पहले ही इसमें प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होगी तो चलिए फिर हम किचन में चलते हैं और दिखाते हैं शाम का फिर से रूटीन, क्योंकि पूरा दिन हो गया कंटिन्यू काम करते करते। हम मतलब नॉन स्टॉप हमने काम किया है, किचन में ही थे। अभी जस्ट खाना बनाया, शाम का खाना भी बनाना था। तो आपको रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग भी दे दिया है, और अभी बस अधूरा है तो उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए हमारे साथ आप भी।
किचन में आ चुके हैं। देखिए हमने ये मटर बहुत सारे छील के रख लिए, तो भाई इनको भी तो स्टोर करना है। और क्या है कि रमज़ान में मटर की कुछ रेसिपी बनाना रहता है, तो मटर ख़त्म हो जाएंगे, भी सीज़न जाने वाला है, तो आप इनको भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जैसे पॉलीथीन वगैरह, और बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, बहुत से लोग बॉईल करके यूज़ कर रहे हैं मतलब, तो बॉईल करने से क्या बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्रीज़ हम लोगों के यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है ना, तो अगर इस तरह से रखेंगे, बस इसका ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी मटर ख़राब नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पानी नहीं होना चाहिए। पानी नहीं होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इसमें अगर होगा तो दिक्कत आएगी। जैसे इसमें मटर के दाने ख़राब हैं, तो अभी इनको हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको पॉलीथीन में बांध के रख देंगे। तो देखिए हमने मसाला पीस लिया था, बहुत सारे मसाले मतलब जो दिखाए थे दोपहर में, तो वो सारे हमने ग्राइंड कर लिए थे और पाउडर बना लिया था। देखिए हमने ऊपर सेटअप कर लिया था, मतलब जैसे रखा था उसी तरह से रख दिया था। तो ये गरम मसाला है होममेड वाला, और ये भुना मसाला है। तो बाकी सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही दिखा दी थी, साफ़ सफाई कर ली थी और सारे डिब्बे ऊपर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है। और हाँ, ये बात की टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ इनके पास था तो इन्होंने रमज़ान की प्रिपरेशन कर ली, मेरे पास नहीं था तो हम कहाँ से करें। तो भाई हमें तो अल्लाह ताला ने दिया ना, तो आपको भी अल्लाह पाक देंगे। बस आप उम्मीद रखिए, दुआ मांगिए, नमाज़ पढ़िए, और अल्लाह ताला देने वाले, हर एक को रिस्क देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है जिनके यहाँ कुछ पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो उनका भी रमज़ान अल्लाह ताला किसी न किसी के ज़रिए से पूरा करवा देते हैं ना, तो मदद पहुंच जाती है। तो आप लोग इस बात की फ़िक्र मत करिए, सारी टेंशन मतलब जो है बस अल्लाह पाक के ऊपर सारे मसले छोड़ दीजिए। और नमाज की ज़रूर पाबंदी करिए, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, पूरे ज़िंदगी भर के लिए नमाज की पाबंदी करिए। तो चलिए फिर हम बनाते हैं। और इस साइड में चटनी बन रही है, तो चटनी का जितना भी पल्प था वो हमने सारा निकाल के इसमें छान के इसमें रख दिया है। और अभी इसमें गुड़ नहीं डाला है, थोड़ी सी हम खट्टी चटनी निकाल लेंगे सिर्फ इमली वाली, उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे मीठी होने के लिए। इधर हमने पानी रख दिया था, इसमें पानी में डाला 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका। तो इसमें क्या करेंगे, हम चिकन बॉईल करेंगे। तो ये रमज़ान की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। चिकन हमने बोनलेस मंगा लिया था, 2 किलो था समथिंग, और 2 किलो चिकन था। इसको अच्छे से भी साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो पीसेस हमें मतलब उसको क्या बोलते हैं, सैंडविच बनाना रहेगा, तो उसके लिए हम रेशे रेशे अलग कर लेंगे। और जो हमें छोटी छोटी पीसेस में से बर्गर में और कोई भी रेसिपी में, चिकन रोल में, रोल वगैरह में, या फिर क्या बोलते हैं नूडल्स में, तो ये आज इतना हम थक गए ना, मेरे मतलब वर्ड नहीं निकल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्या। तो नूडल्स वगैरह में है, बहुत सारी चीज़ें, फ्राइड राइस है, कुछ भी अगर बनाना चिकन का, तो वो छोटे छोटे से पीसेस वो अलग कर लेंगे। वो उनको बॉयल वॉयल नहीं करना है, उनको सिर्फ इसी तरह से रखना। जब बॉयल कर लेते हैं तो उसकी लाइफ सेल्फ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो बॉयल होने के बाद उसमें पानी छूटा ही करता है, जितना इसको आप मतलब ड्रेन कर लीजिए। तो और उसमें सब्जियां हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ चिकन बॉईल करके रखेंगे, सिर्फ चिकन बॉईल करके। अगर उसमें सब्जियां ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा कि वो मतलब अजीब सा मैसी मैसी हो जाएगा। और सब्जियां हम फ्रेश ऐड करेंगे, जैसे बॉयल चिकन रहेगा, सैंडविच बनाना होगा तो उसमें वेजिटेबल जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और कैबेज है, ये सारी चीज़ें जाएंगी, प्याज है, तो ये सारी फ्रेश हम डालेंगे। और सिर्फ पीस करेंगे और बॉईल करेंगे, तो बॉईल करने का टाइम और कटिंग का टाइम और क्लीनिंग का टाइम, जो साफ़ सफाई का टाइम है, वो हमारा बच जाएगा ना। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं रमज़ान के प्रिपरेशन में, ये वाली भी बात ऐड कर लीजिएगा। तो इसीलिए वीडियो तो लंबी हो जाएगी, मगर हमने फुल आपको एक तरीका बताया हर चीज़ का, एक एक चीज़ का। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करिएगा। और हमने गुड़ ले लिया, अब इसको गुड़ को फोड़ फाड़ के इसमें डालते हैं। और हमने खाने में देखिए क्या बनाया है, हाँ निका प्रेशर है, ये देखिए खाने में बनाया हमने मशकलिया। तो पूरा दिन, यही तो बताया कि ना, पूरा दिन हो गया, बिल्कुल भी आराम का मौका नहीं मिला। बस यहाँ किचन का पूरा काम किया, उसके बाद यहीं पे खड़े खड़े कंटिन्यू खाना मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया शाम का। और अब शाम में स्टार्ट किया कि अब सारी चीज़ें हो गई, अब आपको हम दिखा सकते हैं। तो ब्लॉग के पीछे की सच्चाई ये होती है, और बाकी सामने की तो आप तो रोज़ देखते ही हैं। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक मोटिवेशन वाला एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगी इस व्लॉग में, क्योंकि सुबह से हम 11 घंटे कंटिन्यू किचन में रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान था तो हमने ये बॉक्स में रख दिया, बिल्कुल मतलब जो बॉक्सेस में आ गए कंटेनर में, उसके बाद जो बचा उसने इसमें रख दिया। और हाँ, रमज़ान के लिए 2 बाउल भी निकाल लिए हैं, चने मटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें अच्छा लगता है दस्तरखान पे रखते हुए। झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, ये मैट भी धुली, साफ़ क्लीन रहेगी, सब चीज़ A to Z धुला। उसके बाद हम शाम में, ये देखिए इसमें हमने क्या किया है, 1 मिनट दिखा, लहसुन भी छील के रख लिया इस तरह। लहसुन भी छील लिया हमने, और इसका छीलने का रीज़न ये था कि कभी भी कोई रेसिपी बनाना हो, फटाक से निकाला और इसको मतलब चॉप किया, डाल दिया, या पूरा साबुत डालना, या फिर बारीक वाला कद्दूकस करना है, तब भी इससे हम इजीली कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मतलब वीडियो का, और अपनी लाइफ का भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसको भी हमने कर लिया, डन कर लिया है, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं बॉईल करने के बाद, और जो आगे की तैयारी होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे।
वीडियो बंद करने का रीज़न क्या है कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं आपसे। बाद में नहीं मिलते, पहले एक चीज़ और दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, ये हमने बना लिया है मसाले का जो रैक मेरा था ही, तो हमने बस उसको क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया, जो सामान रखने थे रख दिए हैं। और प्लीज़ नकल मत करिएगा, पेपर में फेल हो जाएंगे अगर मेरे जैसा कुछ लिखा तो। भाई बहुत ख़राब राइटिंग है, बस हमने लिख दिया है। और हाँ, राइटिंग बना के नहीं लिखा था, बस अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख दिया। ओहो घूम जाओ भैया, दिखाना है सबको। ओह घूम जाइए। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, जो भी खटाई, पिसी खटाई, काला नमक, अजवाइन, मसाला, ये क्या बोला, छोला मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, कलौंजी, अरे बहुत सारी चीज़, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। ये क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता रहती, कलौंजी वगैरह, ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, सोडा बेकिंग सोडा में। और पिसी खटाई भी कभी कभी होता है, डिफरेंट होती है, चाट मसाले की तरह होती है ना, तो कभी ये भी हो सकता है। तो हमने A to Z चीज़ों पे लिख लिया है, बस एक मार्कर मंगाने की ज़रूरत थी, कलर भी लिख लिया है, मेथी भी, अरे मेथी तो पता ही थी मगर फिर भी लिख लिया है। अच्छा लग रहा है देखने में, जितने दिन चलेगा चलेगा, फिर उसके बाद फिर क्या, फिर धुल के वॉश हो जा सकता है। तो चलिए ये भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत आराम रहेगा। और आपके किचन में अगर कोई आएगा गेस्ट भी तो उसको भी हेल्प मिल सकती है इस तरह से। तो चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं, अब पक्का वाला बाद में मिलते हैं। मैं जेम बच्चों की मतलब फरमाइश पे हम वहाँ पे हम जब मॉल में गए थे तो बोले थे जेम ले लीजिए अम्मी, तो हमने कहा रहने दो, हम घर पे बना देंगे इंशाल्लाह। और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ से चेरी ली थी, मतलब ये क्या स्ट्रॉबेरी ली थी, तो फ्रीज़ में रख दी थी। और ये सारे फ्रूट्स अभी हस्बैंड लाए थे तो हमने मंगवाया, स्पेशली मंगवाया था। अब आप लोगों से झूठ क्या बोले, तो स्पेशली हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बस एक एप्पल और 2 संतरे मिले हैं और 2 अनार और थोड़े से अंगूर, तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई हैं स्पेशली कि मतलब एक आप लोगों के साथ जेम की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे, मिक्सर के जार में धुल के रख दिया है। उसमें लहसुन की स्मेल आ रही थी ना, तो उसको बहुत अच्छे से 2-3 बार हैंड वॉश से धुला है। और हम दिखाते हैं आप, ये चटनी हमारी बन गई है, मीठी वाली चटनी, तो बहुत टेस्टी बनी है। इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए, थोड़े से फ़ायदेमंद होते हैं, थोड़े नहीं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और जो चिकन हमने पीसेस में कट किया कर लिया है, बहुत सारा चिकन था, बहुत टाइम लग रहा था, टाइम लगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था, करीब 2 घंटे का टाइम कंज्यूमिंग वाला वर्क हो गया। तो इस तरह से हमने बस कर लिया, 2 घंटे करीब लग गए हमें पीसेस काटने में, फिर इसको वॉश किया, फिर इसको छन्नी में रखा, फिर इसका पानी ड्रेन हुआ, तो ये 2 बॉक्स में आ गया है। 2 किलो चिकन लगता है, पता ही नहीं चला। और जो बॉयल किया था उसको बच्चों को दे दिया है। ओहो इतना जूम क्यों था, तो जो हमने बॉयल किया था वो हमने बच्चों को दे दिया है कि आप लोग इसको थोड़ा सा रेशे रेशे निकाल के रखिए, क्योंकि मैश नहीं करना है, रेशे अलग करना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम जब तक जेम बनाते हैं, और हम अब दिखाते हैं ये वाली चटनी, खट्टी वाली चटनी हो रही तैयार, मीठी हो गई तैयार, एकदम रेडी हो गई। और खाना भी रेडी है, और 8:28 हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मेरा लाइव का भी टाइम हो रहा है ना, और फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाना, तो फटाफट से हम इसकी रेसिपी आपको देते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं। कचरा देखिए, एक पन्नी फुल है। तो हमने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली है, मतलब 5 फ्रूट्स हमने बना मतलब डाले। आप अपने मनपसंद वाले फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जी। तो इसको हम ड्रेन कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहनत लगी, ज़ाया मत होने दीजिएगा अल्लाह पाक। और इसको छन्नी से छानने से क्या होगा, जो भी इसमें पार्ट्स रह जाएंगे वो ईजिली निकल जाएंगे, और स्मूथ पेस्ट बनेगा ना। जेम तो जेम होता है भाई स्मूथ, तो इसको हम छानते हैं। जेम का जो पल्प है उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और छान लिया, सॉरी ड्रेन कर लिया। ड्रेन करने के बाद देखिए जो ये सीड्स हैं ना उसके अनार के, तो ये सारे निकल आए हैं, यही फ़ायदा रहते हैं। और मार्केट वाले में क्या रहता है, मार्केट वाला भी अच्छा रहता है, मगर क्या गारंटी है कि वो सारे फ्रेश फ्रूट डालते हैं, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव तो ज़रूर मिली होती है। तो देखिए कलर तो इसका बहुत लाइट है, अभी पिंक कलर में, मतलब नेचुरल कलर है। तो नेचुरल कलर में है तो भाई थोड़ा सा भी कलर हमको ऐड करना पड़ेगा, वो भी रेड फूड कलर, और शुगर डालनी पड़ेगी। तो इसको हम चढ़ा देते हैं, सॉरी रख देते हैं बनने के लिए। इमली हमारी हो चुकी है, अब ये ओवरनाइट रखी रहेगी ना तो और भी थिक हो जाएगी। में पानी बिल्कुल भी डाल के नहीं पीसना है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल मतलब क्या बोलते हैं, कुदरती ही पानी रहता है, अपना खुद का पानी रिलीज़ होता है, उसी में ग्राइंड हो जाते हैं। पानी डाल के नहीं पीसेगा, कि इसको बार बार आपको पकाते पकाते बहुत टाइम लगेगा। वो मेल्ट करके गाढ़ा करना है, एकदम थिक करना है, जेम के जैसे होता है ना उस तरह से आ जाना चाहिए। तो इसको हमने रख दिया, इसमें बॉयल आता है। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, जिससे इसका कलर अच्छा हो सकता है। डाल दिया रेड फूड कलर और शुगर, दोनों चीज़ ऐड कर दी। अब इसको मेल्ट होने देते हैं, मतलब शुगर को मेल्ट होने देते हैं, उसको बनने देते हैं करीब 20 से 25 मिनट में, बस बन जाता है। ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगा, तो हम लास्ट में वीडियो शेयर कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। अभी मेरी लाइव का टाइम हो रहा है तो हम ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कॉमेंट में बताइएगा, बहुत मेहनत की इस ब्लॉग के लिए, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज़। और हाँ, ग्रीन चटनी हमने नहीं बनाई है,
और मीठी तो हो गई, हमने ग्रीन चटनी नहीं बनाई। ग्रीन चटनी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अभी रमज़ान में 2 दिन बाकी हैं और अभी वो से थोड़ी सी ब्लैक हो जाती ना, तो अभी इसलिए नहीं बनाई। ग्रीन चटनी पहले से मेरे फ्रीज़ में है, रखी हुई है, तो इंशाल्लाह रमज़ान से 1 दिन पहले बस उसको चटनी बनाएंगे। तो कल है जुमा, आप सबको एडवांस में जुमा मुबारक। और ये वाली वीडियो जुमे को जाएगी। बहुत लेट हो गया, ये वाला व्लॉग पहले डाल देना चाहिए था, बस कुछ प्रिपरेशन नहीं थी और तबीयत की वजह से नहीं डाल पाए। तो अभी जो वाला कीमा है तो वो बाद में आप देखिएगा, जो रेशे वाला है, जो सैंडविच वाला है बैटर, तो वो इंशाल्लाह ब्लॉग में देखिएगा, रमज़ान वाले ब्लॉग में, मतलब जब रमज़ान के ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान की तैयारियाँ, पहले दिल साफ़ करिए, फिर अपने घर को, फिर अपने किचन को, फिर बाकी चीज़ों को। अल्लाह हाफिज़।